हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में सीख रहे थे। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि गुणनखंड किस तरीके से कर सकते हैं। कब? जब हमारे तीनों फॉर्मूले अगर किसी भी सवाल में किसी भी बहुपदी में ना लग रहे हों तो हमने चौथी मेथड देखी थी कि गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। उसको करने के लिए हमने 3 स्टेप सीखे थे कि 3 स्टेप में उसे बांटा गया था और उसके हिसाब से हम लोग गुणनखंड करना हमने सीखा था। और हमने जो गुणनखंड के एग्जाम्पल लिए थे उसमें मध्यम पद की निशानी कैसी थी? प्लस थी। और मैंने तुम्हें दोस्तों क्या कहा था कि यदि माइनस की निशानी आएगी तो हमें सवाल को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। निशानी की वजह से सवाल हमारा गलत भी हो सकता है। इसलिए निशानी को समझाने के लिए हम ये पूरा का पूरा लेक्चर थोड़ा इसमें रिवाइज करेंगे कि निशानी किस तरीके से हम समझ सके, किस तरीके से हमारा सवाल गलत ना हो। क्लियर? तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? वही है गुणनखंड शून्यों को ज्ञात करना। तो गुणनखंड की सहायता से हम लोग शून्यों को ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो वो हम लोग अभी सवाल जब एग्जाम्पल लेंगे तब हम उसमें करेंगे। अब जब माइनस की चीज आती है तो किसका महत्व आ जाता है? चिन्ह यानी कि निशानी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। अब निशानी किस में होती है? जब हम जोड़ घटाव कर रहे होते हैं उधर पे भी और गुणा भाग दोनों में भी। तो अब ये कौन कौन सी निशानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना है इन दोनों में? क्लियर? बेसिकली ये तो बहुत ही सिंपल होता है गुणा और भाग वाला, बस हमें ध्यान किस में रखना पड़ता है? जोड़ और घटाव जब हम लोग कर रहे होते हैं दोस्तों। क्लियर? और ये भी बहुत ही सिंपल है, एक ही बार में भी आ जाएगा। मैं निशानी के बारे में तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले मान लो हमें कौन कौन सी निशानियों की बात करनी है। हमारे पास 4 चीजें हैं। पहला है दोस्तों कि प्लस प्लस क्या होगा, दूसरा है कि प्लस माइनस क्या होगा, और तीसरा है माइनस प्लस क्या होगा, और चौथी चीज है कि माइनस माइनस क्या होगा। दोस्तों ये 4 चीजें दिख रही हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस एंड माइनस माइनस। ये चारों चीजों को का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमारे पास 2 नंबर हो, दोनों की निशानी प्लस प्लस हो तो क्या करना है? एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो क्या करना है? एक माइनस हो एक प्लस हो तब हम क्या कर सकते हैं? और दोनों माइनस हो तब हमें क्या करना है? तो ये चीजें अभी हम सीखने वाले हैं। दूसरी चीज गुणा भाग की बात करें तो उसमें भी सेम निशानी है। क्लियर दोस्तों? कि वही प्लस प्लस क्या होगा, दूसरा प्लस माइनस क्या होगा, तीसरा माइनस प्लस क्या होगा, और चौथा माइनस माइनस क्या होगा। तो अब इसके अंदर करना क्या है? बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, सिंपल ट्रिक है। वो क्या है? यहां पर देखो दोस्तों कि यदि इसको याद करने का तरीका क्या है और सॉल्व करने का तरीका क्या है, तुम्हें एक ही चीज देखनी है। क्या? कि अगर एक जैसी निशानी हो, कैसी हो? एक जैसी निशानी हो तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। अगर एक जैसी क्या हो? निशानी हो तो हमेशा क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और दूसरी चीज कि अगर अलग अलग निशानी हो, कैसी हो? अलग अलग निशानी हो तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। 2 ही रूल है, एकदम सिंपल। कि अगर एक जैसी निशानी दिखे, अब निशानी की बात किसकी बात करें हम लोग? प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये जो 4 चीजें हमने लिखी है इन्हीं चारों की बात हो रही है। अगर इनमें एक जैसी निशानी दिखे, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो, एक जैसे दिखे तो क्या करना है? हमेशा प्लस करना है। अगर दोनों अलग अलग दिखे तो क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर? अब इससे हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि देखो प्लस प्लस दोनों एक जैसी निशानी हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। देखो अलग अलग निशानी आ जाए तो हमेशा क्या करना है? माइनस। ये दोनों अलग अलग हो गए माइनस प्लस तो क्या कर देंगे? माइनस। अब माइनस माइनस, भले ही माइनस माइनस है दोस्तों परंतु निशानी कैसी है? एक जैसी। तो दोनों एक जैसे होंगे तो क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? प्लस। यहां पर बात की जाए सेम, दोनों एक जैसी निशानी है तो प्लस, अलग अलग है तो माइनस, अलग अलग है तो माइनस, और एक जैसे हैं तो प्लस। क्लियर? ये निशानी के बारे में हो गया कि कौन कब प्लस होगा कौन कब माइनस होगा। अब इसमें एक चीज हमें आगे की तरफ भी सीखनी है। वो क्या है? वो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लियर? तो ये एक चीज क्लियर कर लेना कि एक जैसी निशानी हो तो प्लस करना है और अलग अलग निशानी हो तो माइनस करना है। क्लियर? अब इसमें भी क्या ट्विस्ट है वो भी मैं समझाता हूं। इसमें मैंने क्या कहा था कि गुणा भाग एक जैसे, इसके अंदर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जैसे का जैसा है वो वैसे का वैसा ही फॉलो होता है। प्लस 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 होगा तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस ही होगा। इसमें भी फॉलो होता है वही का वही, परंतु इसमें एक ट्विस्ट है। वो क्या ध्यान रखना होता है वो अभी मैं समझाता हूँ। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पर गुणा भाग का मैंने पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर अभी इरेज कर दिया हुआ, मिटा दिया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कुछ हमें सीखना नहीं है, वो जैसे का जैसा वैसे का वैसा फॉलो होता है, फिर भी बाद में हम लोग एक बार सीख लेंगे। मेन हमारा ट्विस्टेड जो होता है वो जोड़ घटाव के अंदर निशानी में होता है। क्या होता है, एक जैसे हैं तो प्लस है, अलग अलग है तो माइनस है। क्लियर। अब इसमें ट्विस्ट क्या होता है दोस्तों, मान लो ये जो रूल 4 रूल है हमारे पास, 4 फॉर्मूले हैं, इसके अंदर मैं चारों का एक एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। क्लियर, तो समझ में आएगा। मान लो मैं पहले रूल के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मान लो मेरे पास है +5 और दूसरी संख्या है +4, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक संख्या +5 है, देखिए प्लस, दूसरी संख्या उसमें भी निशानी कौन सी है, प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि एक जैसे हैं। प्लस का 5 प्लस का 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 9। प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं है, फिर भी निशानी समझा रहे हैं इसलिए समझा दिया। दोनों एक जैसी निशानी तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ करेंगे। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए दोस्तों। तो पहली निशानी क्लियर कि निशानी कौन सी लगानी है, पहला रूल ये फॉलो कर लिया हमने। अब दूसरे का एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसके अंदर देखो दोस्तों क्या करना है, एक प्लस की संख्या लेनी है और एक माइनस की लेनी है। तो ले लेते हैं, एक संख्या हमने ले ली प्लस की 9 और दूसरी संख्या हमने ले ली माइनस की 5। क्लियर। देखिए दोस्तों, संख्या के आगे की तरफ उसकी निशानी होती है, ये 9 की निशानी माइनस नहीं है दोस्तों, ये माइनस निशानी किसकी है, 5 की है। संख्या के आगे की तरफ उसकी निशानी होती है, यानी कि 9 के आगे की तरफ क्या है, प्लस है, तो ये 9 की निशानी है। 5 के आगे क्या है, माइनस, तो ये 5 की निशानी है। क्लियर। एक चीज दिमाग में हमेशा ये क्लियर रखना है कि जो माइनस है ये 9 का नहीं है, ये किसका है, 5 का है, क्योंकि संख्या के आगे की तरफ उसकी निशानी होती है। अगर 9 की निशानी पूछी जाए तो उसके आगे की तरफ देखना है, ना कि उसके पीछे की तरफ। क्लियर। तो 9 के आगे क्या है, प्लस है, और 5 के आगे माइनस। तो एक संख्या हमने प्लस की ले ली और एक संख्या हमने माइनस की ले ली, तो दोनों अलग अलग निशानी है। तो क्या होगा, जैसे कि देखिए यहां पर हमने लिखा है माइनस होगा, तो प्लस का 9 और माइनस का 5 करना क्या है, माइनस करना है। तो 9 में से 5 गया तो दोस्तों क्या किया हमने, 9 में से 5 गया तो 4। क्लियर। अब एक चीज दिमाग में क्लियर रखो कि देखो ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, निशानी माइनस नहीं होती है दोस्तों, जो संख्या होती है वो माइनस होती है, निशानी माइनस होगी नहीं। यहां पर मैंने -4 नहीं लिखा है, 4 लिखा है। मतलब क्या है इसका कि प्लस माइनस होता माइनस है, किसका, संख्याओं का माइनस होता है, संख्याओं का घटा होता है, ना कि निशानी हमें माइनस रखनी होती है। क्लियर। वो कब रखेंगे उसके लिए अभी एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं। पहले ये समझिए कि यहां पर +9 -5 है, तो हमें माइनस करना है। यहां पर भी प्लस हमने किया, लेकिन किसका किया, संख्याओं का किया। तो यहां पर 9 में से 5 हमने संख्या को घटा दिया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस 4 की निशानी क्या होगी, क्योंकि यहां पर माइनस लिखा तो माइनस होगा नहीं। अब यहीं पर यह ट्विस्ट था जो हमें समझना है जोड़ घटाव के नियम में। वो क्या है दोस्तों, कि खास करके वो ट्विस्ट हमें रूल नंबर 2 और 3 और 4 के लिए समझना है, क्योंकि प्लस वाला तो बहुत ही सिंपल होता है, उसके अंदर कुछ टेंशन नहीं है। यहां पर हमारी गलतियां होने के चांसेस होते हैं। क्या होता है वो कि प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने, संख्याओं का माइनस कर दिया, परंतु निशानी क्या लगाएं, अब जो हमारा आंसर आया है उसमें निशानी क्या लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि प्लस माइनस माइनस हो या माइनस प्लस माइनस हो। क्लियर। एक ही चीज ध्यान रखनी है कि बिगेस्ट नंबर साइन लगानी है, जो सबसे, दोनों संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या हो उसकी निशानी हमें हमारे परिणाम यानी कि आंसर में लगानी है। तो यहां पर 9 और 5, इन दोनों में से बड़ा कौन है दोस्तों, 9, तो 9 की निशानी क्या है, उसके आगे की तरफ यानी कि प्लस। तो हमारा आंसर क्या आया है, 4, तो उसमें निशानी किसकी लगाएंगे, बड़ी संख्या की, यानी 9 की निशानी प्लस है, तो आंसर में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आया, +4, ना कि -4। ऑलवेज एक बार वापस से क्लियर कर देता हूं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक है, इसकी वजह से बहुत सारी गलतियां भी होती है, ध्यान रखो। ये जो जितने फॉर्मूले यहां पर 4 रूल लिखे हुए हैं, ये साइन आंसर में क्या आएगा उसको इंडिकेट नहीं करते हैं। संख्याओं में जोड़ होगा कि घटाव होगा, दो संख्याएं जिनकी निशानी अलग अलग हो या एक जैसी हो, वो जुड़ेंगे या घटाव होगा उनमें, ये उनके बारे में बाइफरकेट, उनकी बारे में जानकारी देते हैं, ना कि आंसर में कौन सी साइन आएगी उसके बारे में। आंसर के अंदर कौन सी साइन आएगी उसके लिए एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या है कि बिगेस्ट नंबर साइन। कब, जब हम क्या कर रहे हो दोस्तों, जोड़ घटाव कर रहे हो तब। क्लियर। तो यहां पर हम लोग जोड़ घटाव ही कर रहे थे, प्लस पहले में हमने प्लस किया, दूसरे में हमने माइनस किया, तो निशानी कौन सी लगाएंगे आंसर में, बिगेस्ट नंबर। 5 की निशानी माइनस है और 9 की निशानी प्लस है, बड़ा 9 था इसलिए उसकी निशानी हमने हमारे आंसर में लगा दी। क्लियर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2।
अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि किस पे आधारित है, हमारे रूल नंबर 3 पर। एक संख्या पहले माइनस की लेनी है और फिर प्लस की लेनी है। तो अब यहाँ पर मैं जो हमने ट्विस्ट अभी सीखा है उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ दोस्तों, कि सेम सवाल यही लेता हूँ जिससे समझ में आएगा। माइनस का 9 और प्लस का 5। देखिए दोस्तों, निशानी बदल दी, सिर्फ जो 9 था ऊपर प्लस में था, यहाँ पर किस में कर दिया मैंने, माइनस में कर दिया। 5 ऊपर माइनस में था, यहाँ पर 5 किस में आ गया, प्लस में आ गया। क्लियर। अब होगा क्या, एक संख्या माइनस में एक प्लस में, निशानी अलग अलग, निशानी अलग अलग, तो हमेशा क्या करना है, घटाव करना है। किसका, संख्याओं का। तो 9 में से 5 घटा देंगे सबसे पहले, कितना आएगा, 9 में से 5 गया तो 4। क्लियर। अब दूसरी चीज कि हमारा जो परिणाम आया है उसके अंदर निशानी क्या लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। तो क्या देखना है दोस्तों, बिगेस्ट नंबर साइन। क्या देखना है, बिगेस्ट नंबर साइन। तो बड़ा नंबर कौन है इसमें से, 9 या 5, 9 है, परंतु इस बार 9 की निशानी क्या है, माइनस है, इसलिए हमारा जो उत्तर है उसमें निशानी क्या लगाएंगे, माइनस। समझ में आया दोस्तों, ये दोनों में ट्विस्ट क्या था जोड़ घटाव के अंदर, यही एक ट्विस्ट है कि निशानी कौन सी लगाएं। आंसर जो हमारा आता है उसके अंदर निशानी कौन सी लगाई जाए। कौन सी निशानी लगाओगे जब भी जोड़ घटाव कर रहे हो दोस्तों, बिगेस्ट नंबर। क्लियर। और संख्याएं कब प्लस होगी कब माइनस होगी, उसके लिए ये 4 रूल। एक जैसी निशानी हो तो प्लस कर देंगे और अलग अलग हो तो माइनस कर देंगे, सिंपल इज दैट। अब चौथा एग्जाम्पल, इसमें क्या गलतियां होती है दोस्तों, ये भी देखते हैं। क्लियर। तो अब यहां पर दोनों संख्या हमें किस में लेनी है, माइनस में। तो हम ले लेते हैं दोस्तों, माइनस का 4 और माइनस का 3। दो संख्या ली है, एक 4 है और एक 3 है, और दोनों की निशानी माइनस है। 4 की निशानी उसके आगे की तरफ, 3 की निशानी उसके आगे की तरफ, दोनों संख्या माइनस में। एक जैसी निशानी हो गई तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए एक जैसी निशानी हो तो संख्याओं को क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है, यानी कि जोड़ना होता है। तो 4 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो गया। कितना हो गया, 7। अब आंसर आ चुका है, निशानी कौन सी लगाएंगे, वापस वही चीज आई। तो निशानी लगाने के लिए क्या करना है दोस्तों, अभी मैंने बताया वापस से, बिगेस्ट नंबर को देखिए, 4, 4 की निशानी क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है, तो यहां पर लगा दीजिए माइनस, सिंपल। समझ में आया दोस्तों, एकदम सिंपल था। तो ये जोड़ घटाव के अंदर जो ट्विस्टेड होते हैं, जहां पर हमारी बहुत सारी गलतियां होती हैं, वो हमें ध्यान रखना है। क्लियर। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। और ये इस तरह से हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल। क्या, एक जैसी निशानियां हैं तो प्लस, अलग अलग है तो माइनस। क्लियर। और सारे एग्जाम्पल, परिणाम में हमारा जो उत्तर आ रहा है, आंसर आ रहा है, उसमें निशानी कौन सी लगाएंगे, बिगेस्ट नंबर। क्लियर। क्या कर रहे हो, जोड़ घटाव कर रहे हो तब के लिए। क्लियर। अब गुणा भाग के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ पर किसके बारे में, गुणा भाग के बारे में देखने जा रहे हैं, उसके एग्जाम्पल। उसमें क्या होगा, उसमें मैंने कहा था कि कोई टेंशन नहीं है, जो लिखा होता है रूल वही का वही फॉलो होता है। रूल नंबर 1 क्या था दोस्तों, कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फटाफट। मेरे पास ले लो प्लस का 5 एक संख्या है, उसका मुझे क्या करना है, गुणा करना है दूसरी प्लस की संख्या जो कि है +4। हमेशा यूज करना है ब्रैकेट। क्लियर। +5 +4 दिख रहा है दोस्तों। बीच में अगर हम यहाँ पर गुणे की निशानी ना लगाएं तो भी निशानी किसकी समझी जाती है, गुणे की समझी जाती है। दोनों ब्रैकेट में है। अब पहली चीज कि प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर। तो हमेशा यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं वही हमें यहाँ पर फॉलो करना है। 5 और 4 के बीच में किसकी निशानी है, गुणे की, तो इनका हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 चौक कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। अब आंसर में निशानी क्या, तो गुणा भाग में जो हम यहां पर लिख रहे हैं वही का वही फॉलो कर देना है, कोई टेंशन करना नहीं है। यानी प्लस है तो क्या आ जाएगा आंसर, प्लस, खत्म काम। रूल नंबर 2 क्या था दोस्तों, कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अलग अलग निशानी हो तो क्या करना है, माइनस करना है। तो उसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे। सेम एग्जाम्पल लेके समझेंगे जिससे क्लियरिटी बढ़े हमारी। +5 का गुणा कर रहे हैं हम लोग -4 से। क्लियर। एक संख्या पहली प्लस की, दूसरी माइनस की। क्लियर। अब यहाँ पर गुणा करना है, 5 चौक 20। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि बीच में निशानी, दोनों संख्याओं के बीच में निशानी किसकी है, गुणे की, तो पहले उनका गुणा कर दिया। तो 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। गुणा भाग के लिए ध्यान रखना है। क्लियर। अब यहाँ पर बोलो कि सर आपने तो अभी बताया था कि जो बिगेस्ट नंबर हो यानी 5, तो इसकी निशानी लगा दे हम लोग +20 आंसर में। तो दोस्तों मैंने अभी क्या समझाया था कि वो जोड़ घटाव के लिए है, ना कि गुणा भाग के लिए। गुणा भाग में हमें क्या ध्यान रखना है, जो हम बोलते हैं वही हमें फॉलो करना है। हम क्या बोल रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में माइनस, खत्म काम। क्लियर। अलग अलग संख्याएं हैं, अलग निशानी है, अलग निशानी होगा तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो बस वही यहाँ पर फॉलो करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी फिनिश, रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं।
माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो एक संख्या में माइनस की ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, -5, दूसरी संख्या +4। क्लियर, दोनों संख्याओं के बीच में गुणे की निशानी है तो 5 चौक 20। क्लियर, अब निशानी कौन सी आएगी, दोनों अलग अलग है निशानी, माइनस प्लस तो क्या होता है, माइनस होता है, तो आंसर कितना आ गया, -20। सिंपल इज दैट, समझ में आया दोस्तों। और चौथा और अंतिम रूल जो कि होता है माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, वही एग्जांपल लेते हैं, -5 का गुणा -4 से गुणा कर रहे हैं तो 5 चौक 20, परंतु निशानी कौन सी लगाएंगे, जो हम बोल रहे हैं वही, किसमें, गुणा भाग में, माइनस माइनस प्लस, एक जैसी निशानी हो तो क्या करते हैं, जोड़, तो आंसर में किसकी निशानी आ जाएगी, प्लस की। सिंपल है, बहुत ही सिंपल था। गुणा भाग में क्या करना है, कुछ याद नहीं रखना है, जो हम बोल रहे हैं, एक जैसे निशानी है तो आंसर में प्लस, अलग अलग निशानी है तो माइनस। गुणा करना है तो गुणा करके आंसर लिखेंगे, भाग करना है तो भाग करने पे जो आंसर आ रहा है वो लिखेंगे। पूरा का पूरा जो मेन है वो है जोड़ घटाव। क्या है, जोड़ घटाव। उसके अंदर संख्याओं को जोड़ना है, संख्याओं को घटाना है, निशानी के अंदर बिगेस्ट नंबर की साइन लगानी है। क्लियर, तो ये पूरा का पूरा निशानी के बारे में जो जानकारी थी वो हमने सीख ली। अब हम हमारे बेसिक एग्जांपल जो हम कर रहे थे गुणनखंड से क्या ज्ञात करना, गुणनखंड का फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, गुणनखंड यानी कि शून्य ज्ञात करना गुणनखंड की सहायता से। कौन सा गुणनखंड, चौथी मेथड जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी, 3 स्टेप वाली। क्लियर, तो वही अब यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं। परंतु अब हम ट्विस्ट क्या करेंगे कि हमारा जो मध्यम पद होगा उसमें निशानी कौन सी लगा देंगे दोस्तों, माइनस की, जिससे बहुत सारे चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे, तो सवाल करने से पहले एक चीज और जो कि हमें समझनी है, जो हमारी निशानी को गलत ना होने दे सवालों को, तो उसके लिए ध्यान से देखिए। मेरे पास ब्रैकेट में 2 संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर, एक है x और दूसरा है -y। क्लियर, इसके बाहर मैंने निशानी कौन सी लगा दी है, माइनस। ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर यानी कोष्टक के अंदर एक संख्या है x, x की निशानी क्या है दोस्तों, उसके आगे की तरफ कुछ नहीं है, मतलब प्लस। क्या है दोस्तों, प्लस, प्लस को लिखा नहीं जाता है ऑब्वियसली। y की निशानी क्या है, माइनस है। तो ब्रैकेट के अंदर 2 संख्याएं हैं और उसके बाहर क्या है, माइनस। तो दोस्तों जब भी इसको सॉल्व करेंगे, ये संख्याओं को जो कि x और y हैं, इनको जब हम ब्रैकेट से कोष्टक से बाहर की तरफ लाएंगे तो ये माइनस की निशानी क्या दी है, इसकी वजह से क्या चेंजेस होते हैं वो अभी समझना है। ये माइनस की निशानी ब्रैकेट के बाहर है दोस्तों। क्लियर, किसमें है, मतलब गुणे में है। किसमें है, गुणे में है। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा हो, साइन ना हो, मतलब किसमें होता है, मल्टीप्लीकेशन में यानी कि गुणे में। तो अभी माइनस की वजह से क्या होगा, सबसे पहले ये माइनस का गुणा हम लोग, यानी ये माइनस है तो माइनस अकेला नहीं है, उसके साथ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। जहां कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, 1 होता है, यानी -1 है। तो उसका गुणा हम लोग पहले किससे करेंगे, x से, फिर -1 का गुणा हम लोग किससे करेंगे, y से। दोनों से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पर आंसर क्या आएगा, तो माइनस की निशानी के साथ गुणा कर रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लीकेशन x के साथ, तो क्या हो गया, -x। क्यों हुआ दोस्तों, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का x है। माइनस प्लस अलग अलग निशानी, तो क्या करते हैं, गुणा करने में अलग अलग निशानी, तो जो हम बोलते हैं वही फॉलो करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का x आ गया। अब इस -1 का गुणा हम लोग किससे कर रहे हैं, -y से। तो पहले निशानी लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, गुणा कर रहे हैं, जो बोलेंगे वही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिख दिया हमने, प्लस। अब 1 का गुणा y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, y का y आएगा। 1 का गुणा किसी में भी करो वही संख्या वापस आती है, तो 1 गुणे y यानी क्या आ गया, y। तो ये चेंजेस हुआ दोस्तों। देखिए ब्रैकेट के अंदर x प्लस में था और y माइनस में था, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर -1 गुणे में था, तो जब हमने गुणा किया और कोष्टक से बाहर संख्याओं को निकाला तो दोनों की निशानी बदल गई। x प्लस से किस में बदल गया, माइनस में, और y माइनस से किस में परिवर्तित हो गया, प्लस में। तो ये चीज ध्यान रखना है, जब भी ब्रैकेट के बाहर क्या हो, माइनस हो, तो अंदर के अंदर ब्रैकेट में जो भी नंबर हो, जो भी संख्या है, उनकी निशानी सदैव क्या हो जाती है, बदल जाती है। प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर, जो कि हमने यहां पर एक देख लिया। अब हम लोग गुणनखंड पे आ जाते हैं। क्लियर, तो अब गुणनखंड का एग्जांपल समझते हैं। तो यहां पर दोस्तों एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग गुणनखंड को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग यहां पर बहुपदी का चैप्टर है तो बहुपदी के रूप में लिखेंगे p ऑफ x। ठीक है दोस्तों, यहां पर सवाल क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए 6x का वर्ग माइनस 3x, 3x नहीं दोस्तों, और थोड़ा इससे इंटरेस्टिंग करते हैं, 7x प्लस 3।
क्लियर, -3। अब यहाँ पर देखिए ये एक सवाल है, क्लियर, 6x का वर्ग -7x -3, क्लियर। अब गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे पहले हम लोग चेक करेंगे हमारे जो 3 फॉर्मूले थे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का स्क्वायर एज वेल एज a² - b², क्या वो इसमें लग रहे हैं। तो देखा जाए पहला पद 6 किसी का वर्ग ही नहीं है, तो ऑब्वियसली पहले और दोनों दूसरे फॉर्मूले दोनों लगने वाले नहीं है। तीसरे के अंदर 2 ही पद होने चाहिए, तो यहाँ पर तो 3 पद हैं, तो वो भी नहीं लगेगा। तो हमारा चौथी मेथड 3 स्टेप वाली, वो अब हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। मेथड के अंदर क्या था दोस्तों कि स्टेप नंबर 1 क्या करते थे, अंतिम पद का गुणा प्रथम पद के सगुणक के साथ, यानी कि 3 × 6 कितना हो गया दोस्तों, 18। कितना हुआ, 18 हुआ। 3 × 6 तो 3 × 6 18। स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे, अंतिम पद की निशानी क्या है, माइनस, तो क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। स्टेप नंबर 3 और लास्ट क्या लाना है हमें, मध्यम पद, यानी क्या लाना है, 7 क्लियर। ये 3 स्टेप हो गए हमारे। वापस से रिपीट कर देता हूं, अंतिम पद का गुणा प्रथम पद के सगुणक के साथ, यानी 3 × 6 तो 3 × 6 18। स्टेप नंबर 2 अंतिम पद की निशानी, यानी कि माइनस है तो माइनस। स्टेप नंबर 3 मध्यम पद क्या है, 7 तो 7, क्लियर, समझ में आ गया। अब ये जो 3 स्टेप हम लिखते हैं, इससे करना क्या है, इससे हमें सोचना है, क्या सोचना है कि गुणनखंड कर रहे 2 संख्याएं चाहिए, ऐसी 2 संख्याएं, कैसी बेटा, ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा करने पर क्या है, 18 है, परंतु वो 2 संख्याओं को जब हम क्या करें, घटाएं, माइनस करें, तो कितना आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए। तो अब सबसे पहले सोचना ये स्टार्ट करना है कि 18 किस किस के पहाड़े में आता है। तो बेटा जैसे कि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में भी कि गुणनखंड 1 के पहाड़े में 18 आएगा, 2 के पहाड़े में भी 18 आता है, 3 में भी आता है, फिर 6 में भी आता है, 9 में भी आता है, और स्वयं 18 में भी 18 आता है। तो ये इतनी संख्या है जिनमें क्या आता है, 18 आता है जिनके पहाड़े में, क्लियर। अब करना क्या है कि चलो 1 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है दोस्तों, 18 बार आता है, क्लियर, वो लिख लो नीचे। 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है दोस्तों, 2 × 9 = 18, ठीक है। 3 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है, 3 × 6 = 18। 6 के पहाड़े में 6 × 3 = 18। 9 के पहाड़े में 9 × 2 = 18। 18 के पहाड़े में 1 बार, 18 × 1 = 18, वो हमने नीचे लिख लिया। क्यों लिखा है अभी समझाता हूँ। 1 × 18 गुणा करने पर 2 संख्याएं हैं, दोनों का गुणा करने पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, परंतु कंडीशन क्या है, माइनस करने पर 7 भी आना चाहिए। तो भाई 1 में से 18 घटाएंगे तो क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहली संख्या है वो गुणनखंड हो सकती नहीं है दिए गए बहुपदी का, क्लियर। तो एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरे पे आते हैं कि 2 × 9 = 18 तो हो रहा है, क्लियर। माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो दोस्तों 2 में से मैं -9 करूंगा तो माइनस का 7 आएगा, प्लस का 7 चाहिए हमें दोस्तों, ध्यान से देखिए, 7 लाना है घटाने पे, तो 2 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, हमें तो 7 लाना है सिर्फ, वो भी कैसा, प्लस का लाना है, क्लियर। तो ये भी रेस से कैसा हो गया दोस्तों, बाहर हो गया। अब आते हैं 3 और 6 पे। 3 × 6 = 18, गुणा करने पे 18 आ रहा है, परंतु माइनस करने पे 3 में से 6 घटाएंगे तो 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये भी हो गया बाहर। 6 × 3 = 18, परंतु 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या 7 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी गया। 18 × 1 = 18, 18 आ रहा है गुणा करने पे, घटाने पे क्या 7 आएगा, 18 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 17 आएगा, 7 नहीं आएगा, तो ये भी कैसा हो गया, गलत। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा करने पर 18 आ रहा हो और घटाने पे 7 आ रहा हो, वो संख्याएं कौन सी हैं, 9 और 2। 9 × 2 करेंगे, 9 दूनी 18, और माइनस करूंगा 9 में से 2 गया तो कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया, कितना आ गया, 7, क्लियर, समझ में आया। इस तरीके से हमें पूरा सोचना है और सवाल को फिर सॉल्व करना है, क्लियर। चलो तो अब हम लोग 7 किस तरीके से लाएंगे, हमारे पास कौन सी 2 संख्याएं हैं, 7 के बगल में लिख देंगे 9 - 2, यानी 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 9 × 2 करूंगा तो 18 भी आएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर, कि 6 में से 3 घटाने पे 7 नहीं आने वाला, 9 में से 2, तो हमें 2 नंबर 2 वो संख्याएं कौन सी हैं वो सोचना पड़ेगा, क्लियर, पहाड़े के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लिखते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो बहुपदी है यानी कि p of x, इसकी तुलना किससे कर देते हैं, 0 से कर देते हैं। शून्य लाना यानी 0,
तो पी ऑफ एक्स बराबर 0 से तुलना कर दी हमने। अब पी ऑफ एक्स की कीमत यानी बहुपदी क्या है उसे यहाँ पर लिख लीजिए। पी ऑफ एक्स की कीमत को वो है 6x का वर्ग माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। क्लियर। अब करना क्या है, वैसे का वैसा लिखते जाओ। माइनस का माइनस, 7 की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों 9 माइनस 2, ब्रैकेट का यूज करके, वो भी जैसा वहां पर लिखा है वैसे का वैसा। 9 माइनस 2 तो 7 आ जाएगा। पीछे की तरफ क्या लिखना है, x लिखना है। माइनस का 3 बराबर 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, 6x² ऐसे का ऐसा, अभी मैंने बताया था ये ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं हैं और उसके बाहर माइनस की निशानी है। तो क्या होगा दोस्तों, बताया था कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस की निशानी हो, क्योंकि वो गुणे में है तो गुणा करेंगे तो निशानी क्या हो जाएगी, परिवर्तित यानी बदल जाएगी। तो माइनस का गुणा प्लस का 9, 9 की निशानी क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो निशानी लिखेंगे माइनस का 9। परंतु ध्यान से देखिए दोस्तों इस स्टेप को, ये स्टेप को जरा ध्यान से देखिए। आगे से माइनस का 1 गुणे में है और पीछे से x भी किस में है, गुणे में है। तो दोनों का गुणा एक साथ करना है, माइनस की निशानी का और पीछे से x का। तो x का गुणा मैं अगर 9 के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और निशानी कैसे लगाई हमने, माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जो संख्याएं जिनकी निशानी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये प्लस का 9 किस में आ गया, माइनस में आ गया। माइनस का 2 है, निशानी बदल देंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 2 और इस x का गुणा 2 के साथ भी होगा तो कितना हो जाएगा, 2x। समझ में आया दोस्तों ये चीज। अगर इसे हम लोग निशानी को नहीं समझते तो यहीं पर हमारी मिस्टेक होती और पूरा सवाल गलत हो जाता। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, हम लोग माइनस का 2x लिख देते गुणा करके, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर, समझ में आया, ये मिस्टेक होती है। अब अंतिम पद माइनस का 3 बराबर 0, वैसे का वैसा। कितने पद आ गए दोस्तों, 1 2 3 4। 4 पद जब भी आते हैं क्या समझाया था, कॉमन लेना है। आगे के 2 पद में से और पीछे के 2 पद में से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन मत अर्थात जो एक जैसा दिख रहा हो उसे बाहर की तरफ निकाल के साइड में लिखना है। तो यहां पर देखो x की घात 2 है और यहां पर x की घात 1 है, यानी एक x कॉमन ले सकते हैं हमने, एक x कॉमन ले लिया दोस्तों। क्लियर। चलो अब दूसरी चीज 6 और 9। तो अब हमें एक चीज और कॉमन निकालना सीखना है, वो क्या है, संख्याओं को भी, कि 6 और 9 किसके पहाड़े में आते हैं। तो 6 और 9 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तियां 9। तो मैं इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, 3 कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया 3x कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचेगा दोस्तों, तो देखिए 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 2 बार। तो 3 दूनी 6, x की घात 2 है, एक x हमने बाहर लिख लिया तो एक x बचा, तो 2 के साथ x। क्लियर। माइनस है तो माइनस, x तो बाहर आ गया है, 3 बाहर लिया हुआ, तो 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार, 3 बार। तो 2x माइनस 3 बच गया ब्रैकेट में। क्लियर। इसे मैं एक और तरीके से समझा देता हूं, वो है गुणनखंड। कैसे करना, कि इसे हम लोग ब्रेक कर देते, तोड़ देते। देखिए 2 के पहाड़े में 3 बार, 2 तियां 6, x गुणे x, यानी x की घात 2 है तो 2 बार लिख सकते, गुणे में लिख दिया। 3 गुणे 3 9 के लिए दे, साथ में गुणे में कौन है, x। क्लियर। अब इसमें से हमने इस तरीके से कॉमन लिया है, कैसे आया वो समझो। दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, 3, तो 3 हमने बाहर लिखा, फिर एक x, तो एक x बाहर लिखा दोस्तों। अब कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से, नहीं आ रहा है, तो अब बचा क्या, उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये 2 और ये x, तो 2x बचा, माइनस है तो माइनस, यहां पर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। देखिए वही का वही आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखो, यहां पर इसे फैक्टराइज यानी कि तोड़ेंगे गुणनखंड में, छोटे छोटे गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद जो एक जैसा दिख रहा है वो हमने बाहर की तरफ लिखा, जो बच्चा है उसे ब्रैकेट में लिखा। और वही चीज हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया कि 6 और 9 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो हमने डायरेक्ट 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर x की घात 2 है और x की घात 1 है, तो दोनों में से एक x कॉमन आएगा, वो हमने लिखा। उसके बाद जो बच रहा है वो हमने ब्रैकेट में लिखा। क्लियर। तो ये फैक्टराइज करने का तरीका छोटे रूप में, और ये जब हम लोग सीख लेंगे, हमने ऑब्वियसली 9th में सीखा ही है, तो 10th में हम लोग डायरेक्ट भी करना सीखेंगे, जो कि इस तरीके से है। अब 2x माइनस 3 हो गया दोस्तों। इनमें से कुछ एक जैसा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर x है, वहां पे तो x भी नहीं है, तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। तो जहां पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा दोस्तों, क्या कॉमन आएगा, 1। तो यहाँ पर हमने प्लस का 1। अब कोई पूछे कि सर यहाँ पे +1 क्यों रखा, 1 तो कॉमन आ रहा है, परंतु प्लस क्यों रखा, माइनस क्यों नहीं रखा सर आपने। तो दोस्तों उसका आंसर क्या है, कि यहां पर देखिए 2x माइनस 3 है, तो यहां पर जो दूसरा ब्रैकेट तुम्हारा बचेगा
वो और ये दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, तभी तो हम उन दोनों को कॉमन निकाल के अलग से लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखूंगा तो होगा क्या, निशानी चेंज करनी पड़ेगी। तो 2x की निशानी मुझे माइनस करनी पड़ेगी और 3 की निशानी मुझे प्लस करनी पड़ेगी, तो जो कि इससे मैच खाएगा नहीं। इसलिए इसको देखकर हमें यहाँ पर निशानी लगानी है प्लस या माइनस। समझ में आया दोस्तों? अगर 3 मुझे प्लस में चाहिए होता और यहाँ पर माइनस में है, क्लियर, तो मैं निशानी कौन सी लगाता, -1 लगाता। समझ में आया? अब क्लियर हो गया। तो अब +1 मैंने ले लिया कॉमन, तो जो बचा वैसे का वैसा लिख दो, यानी कि 2x - 3 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट, इसकी मैं बात कर रहा था, देखिए ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। सेम हो गए तो इनको कॉमन ले सकता हूं मैं एक बार, क्लियर। तो अब यहां पर मैं लिख रहा हूं 2x - 3, इनको मैंने कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, ये 3x और ये बीच का +1 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। क्या हो गया, 0, क्लियर। दोनों के बीच में कोई निशानी नहीं, मतलब गुणे की निशानी है। अब इन दोनों की तुलना हमें किससे करनी है, 0 से अलग अलग, सेपरेटली। तो देखिए 2x - 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, और यानी कि अथवा दूसरी चीज और किसका कंपैरिजन करना है, इसका, वो क्या है 3x + 1 बराबर 0। चलो तुलना करते हैं। तो 2x -3 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, निशानी परिवर्तित हो जाती है जब भी सामने की तरफ हम भेजते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणे का भाग और भाग का गुणे में। अब ये दो गुणे में है तो गुणे का किस में परिवर्तित होगा, सामने जाएगा तो भाग में। तो x बराबर क्या हो गया, 3/2, शून्य मिल गया दोस्तों। दूसरे की बात करें तो 3x प्लस का 1 है, सामने जाएगा तो क्या होगा, -1, 3 गुणे में है, सामने किस में जाएगा, बट्टे में, यानी कि भाग में, तो -1/3। तो यहां पर ये पूरा का पूरा हमने गुणनखंड शून्य ज्ञात किया, किसके लिए, जब मध्यम पद में माइनस हो तो निशानी किस तरीके से चेंज होती है, क्या करना होता है वो, ये भी गुणनखंड किया। गुणनखंड से हमने क्या निकाला, शून्य निकाला। क्या निकाला दोस्तों, शून्य। कितने शून्य मिले हमें, 2, एक है 3/2 और एक है -1/3। तो शून्यों की वैल्यूज क्या है, 3/2 -1/3, 2 शून्य मिले। क्यों 2 मिले, महत्तम घात कितनी है, 2 है, द्विघात बहुपदी, मैक्सिमम कितने शून्य मिलेंगे, 2 मिलेंगे, तो 2 मिले। कीमत उनकी अलग अलग है, क्लियर, वैल्यूज अलग अलग है, परंतु शून्यों की संख्या कितनी मिली, 2 मिली। समझ में आया दोस्तों? तो ये था कि जब मध्यम पद में माइनस की निशानी हो तो किस तरीके से हमें निशानी को समझना है, सॉल्व करना है और सवाल को परफेक्टली सही करना है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्लियर।